हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हमारी 10th की आर.डी. शर्मा बुक थे उसके 2 दिन से जो थी मैथ की वीडियो जो थी वो मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं 11th क्लास के अकाउंट्स की वीडियो को बना रहा था। तो स्टूडेंट हम वापस चलते हैं अपने वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी एक्सरसाइज चल रही है आर.डी. शर्मा की 5.2 ट्रिग्नोमेट्री की जो चल रही है। तो यहाँ से पेज नंबर 5.43 के ऊपर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 तक जो थे उसकी वीडियो मैं आपको बना के दे चुका हूँ। अब हम चलते हैं, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 को फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए जो वैल्यू हमें नोट करनी है वो हमने यहाँ पर अपने सुविधा के अनुसार और आपकी सुविधा के अनुसार जो है उनकी वैल्यूज जो है वो मैंने नोट कर ली हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है tan x, देखिए द क्वेश्चन इज tan x इक्वल टू sin 45। तो स्टूडेंट sin 45 की वैल्यू पुट कर देते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो जो देखी होगी तो उनकी समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए 1/√2 में यहाँ से यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 और प्लस के sin 30 की वैल्यू है 1/2। तो स्टूडेंट्स समझ आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 2 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2 और प्लस के 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ से हम देखें हमारा ये क्या बन गया 1/2 हम एलसीएम लेके से ऐड करते हैं तो tan x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1 और ये tan के अंदर ये 1 वैल्यू जो होती है ये किसकी होती है tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से हम इसकी जगह क्या प्लेस कर देंगे tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 45। यहाँ पर हम चाहे स्टेटमेंट लिखते हैं tan 45 इक्वल टू क्या होती है वैल्यू tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो स्टूडेंट यहाँ से हम देखिए अगर हम दोनों का हम कंपेयर करें, हम चाहें तो इससे ये भी कह सकते हैं कि हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से। तो स्टूडेंट हमारा आंसर जो है x की वैल्यू क्या बन गई है हमारी 45। हमें अपने आंसर हमें मिल गया है x की वैल्यू क्या बनी है 45। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है देखिए स्क्वायर रूट 3 हो गया। यहां से देखिए tan 2x इक्वल टू cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस sin 45। तो देखिए sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। तो हम यहां से प्लेस कर देते हैं 1/√2 इनटू cos 45 की वैल्यू भी क्या है 1/√2। ओके स्टूडेंट्स अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 √2 की 1/√2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा 1/2। अब इन दोनों को एलसीएम लेके जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से हो गया tan 2x इक्वल टू 1/2 और 1/2 कितना हो जाता है 1। आप एलसीएम लेके जोड़ लीजिएगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूं। एलसीएम ले लिया 2 1 + 1 इसका 2 क्या हो जाएगा 2/2 इसका 2 हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या मिल गया 1 ये मिल गया। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया इसकी जगह 1 हो गया, हमने एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लिया है। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा √3। अब देखिए यहाँ पर √3 की क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब इसकी साइड चेंज होगी तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा tan 2x इक्वल टू 1/√3। तो स्टूडेंट देखिए हमें यहाँ से मिल गया है 1/√3। अब 1/√3 जो वैल्यू होती है ये tan में किसकी होती है ये वैल्यू होती है स्टूडेंट tan 30 की वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं tan 2x इक्वल टू ये क्या बन जाएगा tan 30। हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x इक्वल टू 30। ओके स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 30/2 इससे इसे डिवाइड कर दिया 15। सो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या होगी हमारी 15। x की वैल्यू हमें 15 मिल गई है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन मैंने सिंपली करके दिखाई थी, हम यहाँ से इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है cos 2x। तो ठीक है cos 2x इक्वल टू cos 60। तो cos 60 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1/2। यहाँ से प्लेस कर देते हैं 1/2 इनटू cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2
और इंटू साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। ओके स्टूडेंट, हमने सारी वैल्यूज को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट कर दिया है। अब यहां से आप देखिए cos 2x इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होती है, और सॉरी मल्टीप्लाई होती है, और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई होती है। तो अंडर रूट 3 की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया अंडर रूट 3/2, 2 का क्या हो गया 4, प्लस अंडर रूट 3 की 1 में हुई अंडर रूट 3/2, 2 का क्या हो गया हमारा 4। तो cos 2x इक्वल टू, हमें यहाँ से क्या मिल गया, एलसीएम ले लेंगे 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस के क्या हो गया अंडर रूट 3। सो cos 2x इक्वल टू हो गया 2 अंडर रूट 3/4, यहाँ से इसे डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 टाइम यानी कि अंडर रूट 3/2। सो स्टूडेंट्स वी फाइंड दिस आंसर अंडर रूट 3/2। हमें यहाँ से कैलकुलेशन का आंसर क्या मिला हमें अंडर रूट 3/2। अब स्टूडेंट यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि cos के अंदर जो है cos अंडर रूट 3/2 जो है वो वैल्यू किसकी है, तो cos अंडर रूट 3/2 जो वैल्यू होती है हमारी cos के अंदर अंडर रूट 3/2 वैल्यू होती है स्टूडेंट cos 30 की वैल्यू। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बन जाएगी, हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 3/2। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या प्लेस कर देंगे, इसे cos 30 प्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 30। अब दोनों का कंपेयर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों को कंपेयर करेंगे cos हट जाएगा, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 30। अब x इक्वल टू 30/2, 2 से डिवाइड कर दिया 15 टाइम, सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 15। सो स्टूडेंट्स, हमें अपना थर्ड क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका आंसर हमें क्या मिला है 15, हमें इसका आंसर मिला है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 23 जिसका आंसर हमें क्या मिला है, x की वैल्यू 45, क्वेश्चन नंबर 24 जिसकी वैल्यू क्या आई है हमारी 15 आई है, और क्वेश्चन नंबर 25 की भी वैल्यू क्या मिली है हमें 15 ही आंसर हमारा आया है। तो स्टूडेंट्स हमने अपने तीनों क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यानी 25 हो गया है 26 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर जो है हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो इन चारों पार्टों को 4 पार्टों को जो है हम चारों पार्टों को और 4 पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए tan 2 थीटा, अब देखिए हमें गिवन है tan 2 थीटा और यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 30। तो हमें क्या करना है वेरीफाई दैट, यानी फर्स्ट पार्ट को भी वेरीफाई करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पार्टों को हमें वेरीफाई करके बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए tan 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू ये कितना हो जाएगा tan 30/1 माइनस tan 30 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए tan क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 इक्वल टू tan 60 हो जाएगा हमारा 2 इंटू स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, देखिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 होती है हमारी इसकी वैल्यू, तो हम यहाँ से प्लेस कर देते हैं अंडर रूट 3। अब यहाँ से देखिए अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 प्लस अपॉन में क्या हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू यानी 1/√3 का जो है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, ये बिल्कुल हमारे इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे LHS और RHS वाले बिल्कुल उसी की तरीके से हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा LHS है और इसकी वैल्यू आ गई √3 और हमें अपने RHS की वैल्यू की जो दिया हुआ है हमें साइड इसकी वैल्यू हमें क्या बनानी है √3 हमें बना देनी है। तो स्टूडेंट हम इससे आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 2/√3 हो जाएगा ये यहाँ से, और यहाँ से देखिए माइनस 1/√3 का जब स्टूडेंट स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाता है ये 3 बन जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3। यहाँ से देखते हैं 2/√3 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए हम इसका डिनोमिनेटर मान के एलसीएम ले लेंगे 3 बन जा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट यहाँ से देखिए इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी इसकी नीचे हो जाएगी, तो 2 इंटू 3/2 इंटू √3। यहाँ से देखिए 3 की मल्टीप्लाई होगी ऊपर 2 में तो 3 इंटू 2 हो गया और 2 की मल्टीप्लाई होगी √3 में, तो देखिए 2 से तो 2 हो गया हमारा कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास यहाँ से रह गया 3/√2 सॉरी 3/√3। √3 से अगर हम 3 को कैंसिल करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या बचा है √3, और √3 ही हमें वेरीफाई करके बताना था क्या
था क्या कि tan 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी 30 थी, तो क्या हो गया tan 60 की वैल्यू कितनी आ रही थी √3। हमें वेरीफाई करना था, अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 पुट करते हैं तो क्या हमारा आंसर √3 भी आ रहा है। तो स्टूडेंट देखिए हमारा आंसर जो है वो √3 आया है और हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। देखिए हमें क्या गिवन है cos sin 2 थीटा, तो sin 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 30, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए क्या हो जाएगा sin 30 इंटू 2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो स्टूडेंट sin 60 डिग्री मिल गया हमें, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, क्या होती है √3/2 क्या होती है हमारी sin 60 की वैल्यू होती है। तो अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें अपना ये वाला पार्ट जो है बराबर में जो है इसे भी सॉल्व करना है, और क्या लाना है √3/2। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए 2 इंटू 10, थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 30/1 प्लस tan 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए 2 इंटू tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/√3/1 प्लस √ ये जो है आपकी tan 30 की वैल्यू जो है इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट, इसमें क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा ये, और यहाँ से देखिए 1 प्लस √3 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 बन जाएगा। अब इसे हम 1 के नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर 1 मान के इसे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 और 3 + 1 यानी 4 आ जाएगा हमारा। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, क्या हो गया हमारी नेक्स्ट लाइन हो जाएगी 2/√3 अपॉन क्या हो जाएगा ये 4/3। तो स्टूडेंट्स 3 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से देखिए इसे डिवाइड करा 2 टाइम, और √3 से इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा √3 टाइम्स। तो यहाँ से क्या बच गया हमें √3, और ये क्या बच गया 2, यानी कि हमें सॉल्व होके क्या आ गया √3/2। और यहाँ से भी देखिए हमें जो हमारा LHS था हमें प्रूफ क्या करना था √3/2, और RHS में भी जो हमें वेरीफाई करा के हमें क्या करना था, वेरीफाई कब हो जाएगा जब हमारा LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमारे RHS में वैल्यू क्या बन गई है √3/2। तो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट भी जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में क्या करना है हमें cos 2 थीटा, तो ध्यान दीजिए cos 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 30, तो यानी कि cos कितना हो गया 30 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 60। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से क्या मिल गया cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इट मींस ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1/2। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें अपने इतने पार्ट को भी सॉल्व करना है, और उसका आंसर क्या बना देना है 1/2 बना देना है। तो स्टूडेंट हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर, देखो थीटा की वैल्यू क्या हमें गिवन है 30 है, तो हम क्या कर देंगे इसे 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है tan 30 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो स्टूडेंट यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। स्टूडेंट एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के 1/3। फिर से क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल, हमें मिल गया 2/4, 2 से इसे कैंसिल करा 1/2। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या मिल गया 1/2, और यहाँ से देखिए हमें बनाना क्या था 1/2। LHS हमारा क्या है 1/2, और RHS भी कितना आ गया हमारा 1/2। तो स्टूडेंट LHS इक्वल टू RHS, तो हमारा क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी प्रूव हो चुका है। दोनों का आंसर हमारा क्या बन चुका है 1/2। स्टूडेंट अब इसका हमारा फोर्थ पार्ट है, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए cos 3 थीटा, तो cos 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 30 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 90, और हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखिए इसका एक पार्ट जो हमारा LHS हमने सॉल्व करके क्या बना लिया है 0। अब हम बात करते हैं अपने इसके रिमेनिंग पार्ट की, इधर साइड की RHS की, हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू cos 3 थीटा यानी cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30 है, तो cos क्यूब क्या हो जाएगा 30 की वैल्यू माइनस 3 इंटू cos 30,
तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए 4 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो स्टूडेंट यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे √3/2, इसकी क्यूब हो जाएगी माइनस के 3 इंटू √3/2। यहाँ से आप देखिए 4 इंटू √3 का जब हम अंडर रूट करते हैं तो 3 √3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से 4 का अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस के 3 √3/2। यहाँ से देखिए 4 से डिवाइड हो गया 2 टाइम, यानी 3 अपॉन क्या हो गया 2, माइनस के क्या हो गया 3 √3/2। इससे से कैंसिल कर दीजिए, आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा 0। तो अब देखिए हमारा LHS हम यहाँ पे भी क्या प्रूव करते आ रहे थे 0, और यहाँ से हमने इसे क्या प्रूव कर दिया 0। इट मींस LHS इक्वल टू RHS, और हमारे दोनों ही आंसर क्या है, LHS RHS दोनों ही हमारे 0 प्रूव हो चुके हैं। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसके चारों पार्ट हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों को हमने सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स अच्छे से आप वीडियो से समझिए और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स अगर आपको पढ़ाई पसंद आती है इस चैनल पर तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।